हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ए रेजिलिएंट एस्पिरेंट। जैसा कि मैं बता दूं, मैं एसएससी एमटीएस 2024 से सेलेक्टेड हूं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, और मैं साथ में सीजीएल की भी प्रिपरेशन कर रहा हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं यह वीडियो 5:50 पे रिकॉर्ड कर रहा हूं इस समय। तो मैं इससे पहले एक वीडियो डाला था उसके एमटीएस जॉब प्रोफाइल के बारे में, तो कमेंट सेक्शन भरा पड़ा था कि भैया आप वीडियो बना दीजिए स्ट्रैटेजी को लेके, जीके जीएस को कैसे स्ट्रैटेजाइज करें अपने आप को। तो उसके लिए भाई साहब मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। अगर आप एसएससी एमटीएस की जीके को देखकर आप डरते हो ना भाई, तो बिल्कुल आज से आप डरना छोड़ दोगे, क्योंकि मैं इसमें सिर्फ सिलेबस ही डिस्कस नहीं करूँगा। इसमें मैं टॉपिक वाइज जितने भी चैप्टर्स हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सब्जेक्ट वाइज हर क्वेश्चन का कितना वेटेज है, कितने टॉपिक्स है, और अच्छी बुक कौन सी है, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम का बंदा हो, और पीवाईक्यू स्ट्रेटजी क्या आनी चाहिए, कितना फोकस आपको पीवाईक्यू पे रखना है, ये हम सारी बातें इस वीडियो में आज करेंगे। कृपया अंत तक बने रहिए इस वीडियो में। और जीके भाई साहब अब आपके लिए गेम चेंजर का काम करेगा। जीके से कोई डरने वाली बात नहीं है, बिल्कुल आपको धीरे धीरे हर एक बात समझनी है। सबसे पहली बात तो रियलिटी चेक। बहुत वास्ट सिलेबस है जीके का, अनलिमिटेड सिलेबस है भाई। तो आपको प्रिपरेशन अपनी पीवाईक्यू बेस्ड करनी है, ना कि जैसे कि कोई अलग चीज़ मार्केट में आ गई उसको देख के आप भटक गए या कुछ भी। आपको दिमाग में ये रखना है कि पीवाईक्यू बेस्ड प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड सिलेबस है और आपके पास इतना टाइम है नहीं। 6 महीने में बहुत अच्छे से तैयार किया जा सकता है एसएससी एमटीएस के लिए, स्पेशली जीके और इंग्लिश दोनों। तो फ़िलहाल मैं जीके की बात कर रहा हूँ। और सबसे पहले एक मिथ तोड़ते हैं भाई लोग। हर कोई कहता है जीके का सिलेबस जो बहुत अनलिमिटेड है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो एग्ज़ाम हो रहे हैं क्या वो अनलिमिटेड हैं? एग्ज़ाम तो अनलिमिटेड नहीं है। मतलब इस बात को मैं क्यों कह रहा हूँ, इस बात इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि 70 to 80% जो सिलेबस है जीके का, अगर आप ध्यान से एनालाइज करोगे ना, तो वो रिपीटेटेड है। जैसे कि बार बार वही टॉपिक एसएससी पूछती है, और वो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वही मैं आपसे शेयर करूँगा इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए शेयर करता हूँ सब्जेक्ट वाइज। अब जैसे देखिए साइंस है, साइंस 6 से 7 क्वेश्चन आता है, जिसमें से सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बायोलॉजी। प्लीज़ ध्यान से सुनिए भाई लोग, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बायोलॉजी। आप किस क्रम में पढ़ोगे ये जान लो। पहले बायोलॉजी का ख़त्म करोगे, फिर फिज़िक्स ख़त्म करोगे, देन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में मतलब लिमिटेड 2-3 चैप्टर ही हैं। अब जैसे ह्यूमन बॉडी हो गई, डिजीज़ हो गया, वाइटमिन्स हो गए, ब्लड हो गया, न्यूट्रिशंस हो गए, प्लांट किंगडम हो गया। प्लांट किंगडम में पूरा आ जाएगा, जो एनिमल किंगडम सबको मान लो उसमें, प्लांट किंगडम में ही। और फिर उसके बाद फिज़िक्स के चैप्टर हैं, मोशन, फोर्स, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, साउंड हो गया। फिर केमिस्ट्री के सब्जेक्ट पे आ जाते हैं, केमिस्ट्री के चैप्टर पे सॉरी। तो एसिड बेस हो गया, एसिड बेस एंड सॉल्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया। और जो एवरीडे इन केमिस्ट्री, जैसे कि पूछ पूछ देगा आपको जो लाल दवा है उसका आप फार्मूला बताइए, या पोटास एलम का फार्मूला बताइए, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 0.24H2O। तो ये ऐसे भी क्वेश्चन एमटीएस में डायरेक्ट बनते हैं। अब बात करते हैं स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके जैसे कुछ पार्ट जो जियोग्राफी का है, मैं उसको स्टैटिक जीके में ही ले लिया हूँ। जैसे नेशनल पार्क हो गया, डैम्स हो गए, रिवर्स हो गया, पासेस हो गए, माउंटेन्स हो गए। हाईएस्ट पीक ही माउंटेन्स में आ जाएगी। बुक्स होंगे, अवार्ड्स हो गए। अब जैसे ये वो वाले अवार्ड्स नहीं हैं जो करंट अफेयर वाले हैं, ये वो वाले अवार्ड्स हैं जैसे पूछेगा पंडित रविशंकर को भारत रत्न कब मिला था। तो भाई साहब ये क्वेश्चन अब स्टैटिक का पार्ट हो गया है, अब इसको आप करंट अफेयर में नहीं काउंट करोगे। पूछ देगा बिस्मिल्लाह खान को
और भारत रत्न कब मिला था, लता मंगेशकर जी को भारत रत्न कब मिला था। तो ये वो वाले अवार्ड्स हैं, आप इसको करंट अफेयर वाले से मत कन्फ्यूज कर लीजिएगा। और स्पोर्ट्स में जैसे ये क्वेश्चन बनते हैं ना कि बैडमिंटन कोर्ट की जो नेट होता है उसका मेज़रमेंट कितना होता है, उसकी लंबाई कितनी होती है, उसकी चौड़ाई कितनी होती है, ये उस स्पोर्ट से रिलेटेड है, ना कि करंट वाली स्पोर्ट से, उससे मत समझ लीजिएगा। अब पूछ लेगा कि जो फुटबॉल है उस मैदान का प्रॉपर एरिया कितना है, कैसे कितना होता है, लंबाई कितनी होती है, चौड़ाई कितनी होती है, स्टंप की हाइट कितनी होती है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मेरे सेट में आज भी मुझे याद है जो बैडमिंटन का जो कोर्ट होता है ना, जो नेट होता है, वो उसका डायमेंशन पूछ लिया था। और जो डांस होंगे जैसे कि कथकली, क्लासिकल डांस होते हैं, ये सब डांस में आ जाएंगे। फेस्टिवल्स आ जाएंगे जैसे कि बिहू, बगरुम्बा, डोमकच, जो फेमस हैं, ये सारे जो फेस्टिवल्स हैं ये इसके पार्ट हैं। और क्या नाम है, इम्पॉर्टेंट डेज़, जैसे कि इम्पॉर्टेंट डेज़ भी है ना कि क्या नाम है, डॉक्टर डे कब मनाया जाता है, अर्थ डे कब मनाया जाता है, स्पैरो डे कब मनाया जाता है, डॉल्फिन डे कब मनाया जाता है। वैसे बहुत सारे हैं, ये सारे इम्पोर्टेंट डेज़ होंगे। सेंसेस मत मिस करना, चाहे कुछ भी हो जाए। सेंसेस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टैटिक जीके का, भर भर के क्वेश्चन बनता है सेंसस से। और सेंसस के लिए सबसे बेस्ट वीडियो अगर मैं रिकमेंड करूँ ना तो परमार सर की है, 1.5 घंटे की मेरे ख्याल से है, 1.5 घंटे की वीडियो है। आप उसको सेंसस का नोट्स बनाओ और अपने वैल्यू एडिशन कर लो अपने नोट्स में। और फिर करंट अफेयर की बात करें तो अवार्ड्स, अब इसमें वो आएगा, बाफ्टा अवार्ड हो गया, ऑस्कर अवार्ड हो गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, ये सारे जो अवार्ड्स हैं ये करंट वाले हैं, ये आपको तैयार करना है। नोबेल प्राइज़ हो गए, सारे अवार्ड्स में आ जाता है। स्पोर्ट्स में आ जाता है, जैसे खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला, द्रोणाचार्य अवार्ड किसको मिला, अर्जुन पुरस्कार किसको मिला, ये सारे स्पोर्ट्स के पार्ट्स हैं। और अपॉइंटमेंट्स हो गया, स्कीम हो गया, स्कीम में ज़्यादा सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम ज़्यादा मेन मैटर करती है इसमें। और बाकी स्टेट का भी आप कभी कभी देख लीजिए, लेकिन स्टेट का उतना मैटर नहीं करता है मेरे ख्याल से, क्योंकि जो सेंटर स्पॉन्सर्ड करता है ना वो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट होता है। स्कीम हो गया, एक्सरसाइज हो गई, जैसे एक्सरसाइज में धर्म गार्जियन हो गया, ये सब मालाबार एक्सरसाइज हो गई, जितने भी डिफेंस एक्सरसाइजेज हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रिपोर्ट्स हो गई, जैसे जो रिपोर्ट्स आती हैं, मान लो इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन बन सकता है, कितना बजट एलोकेट हुआ है, ये सब क्वेश्चन बनता है। समिट G20 जैसे हुआ था, ये सब सारे समिट्स भी बन सकते हैं, क्वेश्चन बनता है इन पे। अब जैसे स्पेस मिशन पे क्वेश्चन बनता है कि आदित्य L1 लैंग्वेज पॉइंट पे गया था तो उस रॉकेट का क्या नाम था, PSLV C52 ऐसे करके कुछ था, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है अभी। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, मतलब ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप करंट अफेयर लो बिल्कुल शुरू से लग जाओ, अंधाधुंध पढ़ाई करो, बिल्कुल स्मार्ट अप्रोच रखो भाई लोग, तभी नंबर आएंगे। क्योंकि भेड़ चाल का शिकार हो जाओगे तो फिर गए। इतना टाइम भी नहीं, क्योंकि आपको इंग्लिश भी पढ़ना है, फिर उसके बाद मैथ्स भी पढ़नी है, रीजनिंग तो हो ही जाएगा। वैसे रीजनिंग के दम पे आप क्वालिफाई कर लोगे, बट मेरा मानना है कि आप कोई चीज़ स्किप मत करो, लेकिन ज़्यादा फोकस आपका इंग्लिश और जीके पे होना चाहिए। फिर अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में वैदिक एज में पूरा, जैसे कि लेटर वैदिक एज सब आ जाएगा इसमें। वैदिक एज लिख दिया हूँ तो अब इतना कितना मैं उसको बाइफरकेट करूँ, आप समझ जाना। और बुद्धिज़्म हो गया, जैनिज़्म हो गया, भाई भर भर के क्वेश्चन बनता है इस पर। मगध सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर एंशिएंट हिस्ट्री में है तो मगध है। मगध में पूरा आ जाएगा, अशोक आ जाएगा, सब पूरा, जितने सारी डायनेस्टीज़ हैं, हर एक डायनेस्टी जितनी भी हैं, शिशुनाग जो भी हैं, सारी इसमें आ जाएंगी मगध में। फिर दिल्ली सल्तनत, ये सब मिडाइवल का पार्ट है। दिल्ली सल्तनत में सब कवर हो जाएगा, जितने मतलब शुरू से स्टार्टिंग से ही गुलामन से स्टार्ट होगा। और
खिज्र खां का जो था सैयद वंश, वहाँ तक चले, लोधी वंश तक चलेगा, सॉरी लोधी वंश तक चलेगा। फिर उसके बाद मुग़ल एम्पायर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 200 साल पूरी इंडियन हिस्ट्री जो मेडाइवल है मुग़ल एम्पायर पे ही निर्भर करती है। तो फिर उसके बाद हम मॉडर्न, भाई अगर आपको हिस्ट्री में नंबर लाने हैं ना तो सबसे पहले मॉडर्न पढ़ो, देन मेडाइवल पढ़ो, देन एंशिएंट पढ़ो। अगर पहले पढ़ चुके हो तो, अगर अभी पढ़ना शुरू किया है तो स्टार्टिंग से पढ़ो, पहले एंशिएंट करो, देन मेडाइवल करो, देन। और हिस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहले रिवॉल्ट सारे देख लेना भाई लोग। फिर कांग्रेस सेशंस पढ़ लेना बहुत अच्छे से, उस पर बहुत क्वेश्चन बनता है। जैसे क्वेश्चन बन लेगा कि सबसे यंगेस्ट कौन थे जो अध्यक्ष बने थे कांग्रेस सेशन में। आपके कलाम साहब थे, अबुल कलाम आज़ाद। फिर पूछ लेगा कि पहला ऐसा कौन सा अधिवेशन है जो गांव में हुआ था, फैसपुर अधिवेशन। तो ऐसे भाई साहब बहुत क्वेश्चन आपको बनते हैं, डायरेक्ट बनते हैं, और तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते। गवर्नर जनरल जब आप पढ़ोगे ना तो सारे एक्ट पढ़ लेना, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, पिट्स इंडिया एक्ट हो गया, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड हो गया। फिर एक्ट 1935 का हो गया, एक्ट 1999 का हो गया, सॉरी 1919 का हो गया। तो ये सारे जो एक्ट्स हैं ना, ये गवर्नर जनरल वाले ही सेक्शन में आप कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। फिर गांधीयन मूवमेंट, ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे चंपारण पहला सत्याग्रह कब किया था उन्होंने, कैसे क्या, डांडी मार्च, बहुत सारी जो रिलेटेड उनसे गांधी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, ये सारी मॉडर्न में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें ना ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी में सोलर सिस्टम, भाई मेरे शिफ्ट में आज भी मुझे याद है कि वो क्वेश्चन पूछा था क्यूपर बेल्ट क्या होती है। क्यूपर बेल्ट वो होती है ना जहाँ पे जो सारे प्लैनेट्स होते हैं ना एंड हो जाते हैं, उसके बाद एक बेल्ट होती है जहाँ पे कुछ क्षुद्र ग्रह होते हैं, जैसे तुम्हारा प्लूटो हो गया, ये सब कुछ क्षुद्र ग्रह होते हैं ना। उसके इस साइड बीच में, इस साइड जो हमारे जो मेन ग्रह हैं, बीच में उस क्षुद्र ग्रह जो हैं क्षुद्र, वो उनके बीच की एक लाइन होती है ना, वो क्यूपर बेल्ट होती है। तो ऐसे क्वेश्चन बनता है भाई डायरेक्ट वन लाइनर का। रॉक्स से क्वेश्चन बनता है, इग्नियस हो गई, ये सारी जितने हैं, गब्रुगेनाइट, बेसाल्ट पिमाइस। क्लाइमेट हो गया, क्लाइमेटोलॉजी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसमें ही पूरा तुम्हारा आ जाएगा समताप मंडल, क्षोभ मंडल, जो भी है तुम्हारा, आयनाइजेशन ऑफ एनर्जी, जो भी है कि जैसे रेगिस्तान में शाम को इतनी टेम्परेचर डाउन क्यों हो जाता है, आइसोथर्मल रेडिएशन, ये सारे जितने टॉपिक हैं ना भाई, ये क्लाइमेटोलॉजी में आ जाता है, क्लाइमेट में। फिर एग्रीकल्चर में जैसे तुम्हारी रबी फसल बहुत पूछता है, खरीफ फसल, जायज़ फसल, ये सब क्वेश्चन पूछता है। और सॉयल कितने प्रकार की होती हैं, और मान लो रेड सॉयल है तो उसमें मेन इंग्रेडिएंट क्या होता है, आयरन होता है, आयरन की वजह से वो रेड कलर की होती है, फास्फोरस रिच होती है। तो ये सब है भाई, क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। मिनरल्स हो गए, जैसे पूछ लेगा आपको कोल की सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल क्या होता है। तो ये सब चीज़ें भाई हैं, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, और ये सब सबसे पहले टारगेट करो। जियोमॉर्फोलॉजी हो गई, जियोमॉर्फोलॉजी में अगर मैं बात करूँ तो जैसे पूछता है डिसकॉन्टिन्यूटी, गुटेनबर्ग हो गई, लेमन हो गई, क्रस्ट पूछेगा, जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्रस्ट और मेंटल के बीच कौन सी डिसकॉन्टिन्यूटी है, महो, ये सब। तो ये सब क्वेश्चन आम है भाई, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। तो आप फॉरेस्ट से पढ़ लो, कौन से वन, जैसे मैंग्रोव वन किधर पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा इंडिया में कौन प्रकार के वन होते हैं। तो ये सब क्वेश्चन बिल्कुल लॉजिकल है और पूछा जाता है, पूछा जाएगा, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। क्योंकि अब थोड़ा सा जब से एडिक्विटी आई है, टीसीएस तो वन लाइनर में पूछती थी, जब से एडिक्विटी आई है, एडिक्विटी क्या करती है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बना देती है। ऐसा कि नहीं कि बहुत
टफ स्टेटमेंट देगा, स्टेटमेंट ईजी ही देगा बट उसमें 2-3 स्टेटमेंट बना देगा। तो आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, और ख़ासकर ये जितने टॉपिक बता रहा हूँ ना भाई, गांठ बांध लो, कहीं लिख के ज़रूर चिपका लो, ये टॉपिक तो बिल्कुल मत छोड़ के जाना। फिर अगर मैं पॉलिटी की बात करता हूँ, पॉलिटी में प्रियम्बल में पूरा जो डेवलपमेंट ऑफ प्रियम्बल है ना, जैसे कि जो अंतरिम सरकार का जब गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 को, उसके बाद से प्रियम्बल में जितनी डेवलपमेंट हुई थी सब वो प्रियम्बल का पार्ट है। जितने सारे केसेस हुए थे, जैसे तुम्हारा हो गया बम्बई केस हो गया, और तुम्हारा मिनरवा मिल केस हो गया, जितने भी केस हैं, केबीसी हो गया, केशवानंद भारती हो गया, मतलब ये सारे जितने केस हैं ना, ये सब प्रियम्बल के पार्ट उसमें कवर कर लोगे आप। फंडामेंटल राइट्स में आपको पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। और इसमें फंडामेंटल राइट्स में कितने अमेंडमेंट्स हुए थे, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, डीपीएसपी, एक आर्टिकल रटा होना चाहिए भाई डीपीएसपी का। आर्टिकल 36 से 51 तक है। तो प्रेसिडेंट हो गया, प्रेसिडेंट के सारे आर्टिकल बिल्कुल ज़ुबान पे होने चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट हो गया, पार्लियामेंट हो गया, पीएम हो गया, पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उसी में आ जाएगा पीएम के साथ ही। तो अब गवर्नर हो गया, स्टेट लेजिस्लेचर हो गया। अब सब ये बहुत ही आसान है, जब आप पार्लियामेंट पढ़ोगे ना उसके ही साथ में आप स्टेट लेजिस्लेचर भी पढ़ लोगे। पूछो कैसे? अब जैसे मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ इस वीडियो में, वो ट्रिक ये है कि जो आप जितने आर्टिकल आप पार्लियामेंट के पढ़ोगे ना उसमें 89 ऐड कर देना, उसका 89 ऐड कर दोगे तो स्टेट का रिस्पेक्टिव आपको आर्टिकल मिल जाएगा। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल में सारे आ जाएंगे पूरा, कि शेड्यूल कौन से हैं, पार्ट कौन से हैं। फिर उसके बाद आर्टिकल 280 क्या कहता है, आर्टिकल 123 क्या कहता है, आर्टिकल 226 क्या कहता है, ये सब चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल में आ जाएंगे। तो इस मतलब कि बहुत ही कम जगह में मैंने बहुत ब्रॉड सिलेबस कवर कर लिया है। इससे आपको ये होगा ना कि दिमाग में आपको ये नहीं चलेगा कि बहुत ज़्यादा आपको करना है, बहुत लिमिटेड है। अब लिमिटेड सोर्स ही फॉलो करना भाई, कर ले जाओगे। फिर इकोनॉमिक्स में 1-2 क्वेश्चन तो आता ही आता है। जीडीपी से आएगा, इन्फ्लेशन से आएगा, डिमांड सप्लाई कर्व से क्वेश्चन आ जाता है, नेशनल इनकम से आता है। नेशनल इनकम में जीएनपी, जीडीपी, एनएनपी, फिर पूछेगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एस फैक्टर कॉस्ट क्या है, ये सब क्या है। पूछेगा कैपिटल किस में आता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट क्या है। अब बैंकिंग में ये सारे आ जाएंगे, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, ये जितने भी बैंकिंग टर्म्स हैं सब बैंकिंग में आ जाता है। फिर बजट में तुम्हारा पूरा आ जाएगा कि कितने प्रकार का मतलब बजट होता है, मनी बिल क्या होता है, थोड़ा बहुत बजट में आप पढ़ लोगे। और टैक्सेस कौन सा, मतलब एक्साइज ड्यूटी किस में लगती है, किस में नहीं लगती है, जीएसटी क्या है, ये सब टैक्स का पार्ट है। फिर नीति आयोग, ये पूरा हो गया भाई सिलेबस। जितना मैं क्रिस्प कर सकता था उतना क्रिस्प किया हूँ आप लोगों को ये सिलेबस। अब मैं बात कर लेता हूँ कि बेस्ट रिसोर्सेज क्या हैं इन सब टॉपिक को कवर करने के लिए। तो बेस्ट बुक लिस्ट आपके लिए लाया हूँ। देखो भाई, मैं जिस बुक से पढ़ा हूँ मैं वही रिकमेंड करूँगा। परमार एसएससी भाई, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अब तो हिंदी मीडियम में भी बुक लॉन्च हो चुकी है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी आप उस बुक को ले सकते हो, और इंग्लिश मीडियम में भी वो बुक ऑलरेडी आ चुकी है। और जिसके पास लूसेंट पहले से पढ़ी है नई एडिशन, कोई दिक्कत नहीं भाई, वो भी अच्छी किताब है। बट मुझे लूसेंट पढ़ने में भाई बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि उसमें फैक्ट ही फैक्ट है, हर चीज़ याद करनी है। तो उससे क्या होता है ना, बोर हो जाता हूँ मैं। आज तक मैं लूसेंट ऑनेस्टली बताऊँ तो कभी ख़त्म ही नहीं कर पाया। इस वजह से मैं परमार एसएससी और परमार सर का मैं पेड बैच भी कंप्लीट किया हूँ। अगर कोई भाई आप अफोर्ड कर सकते हो तो पेड बैच ले लो 4.0, उसमें बहुत अच्छे से करा रखा है। अगर नहीं सेल्फ़ स्टडी करना चाह रहे हो तो भाई परमार एसएससी बुक मैंने अपने
इसी चैनल पे पूरा बुक अच्छे से दिखाया कैसे क्या है, आप जाकर देखो उस वीडियो को। और बहुत ही अच्छी किताब है। और लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान रखना, जब आप कोई थियरी की बुक लोगे ना, उसके साथ पीवाईक्यू बुक मस्ट है। अगर आप पीवाईक्यू नहीं करोगे, इट्स मीन आप कुछ नहीं पढ़ा है आपने। एसएससी इज़ इक्वल टू पीवाईक्यू, जितना मेरा एक्सपीरियंस है। तो आप पिनेकल की ले सकते हो, या फिर मैं तो रिकमेंड करूँगा ये जो लिटिल बॉय है ना, ये भी परमार सर की है। फैटमैन परमार एसएससी जीके की है, फैटमैन बोलेंगे उसको। और ये जो लिटिल बॉय है ना, ये सिर्फ क्वेश्चन एमसीक्यूज़ हैं, उसमें सिर्फ क्वेश्चन है और उसमें सॉल्यूशन है। लेवल 1 करके देगा, लेवल 2 करके देगा। तो ऐसे है वो बुक, बहुत शानदार बुक दोनों हैं। ये सिर्फ यही 2 बुक का कॉम्बिनेशन रखो आप, परमार एसएससी, फैटमैन जीके के लिए, फिर लिटिल बॉय एमसीक्यूज़ के लिए। तो ये रहा भाई, ये रही पूरी वीडियो। भाई बहुत मेहनत लगी पहले मैं पीपीटी बनाया और फिर उसके बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वीडियो को। भाई जॉब के साथ फिर प्रिपरेशन भी है। फिर उसके बाद अगर मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो प्लीज़ भाई अप्रिशिएट करिए, कमेंट में लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। कोई भी डाउट हो भाई लोग बिल्कुल पूछिए, जिससे मैं जितना मैं सॉल्व कर पाऊँगा उतना मैं सॉल्व करूँगा। जितनी हेल्प मेरे से हो पाएगी उतनी हेल्प करूँगा। याद रखिएगा, एमटीएस में सिलेक्शन सिर्फ मेहनत से नहीं होगा, ये बात बिल्कुल आप अपने दिमाग में रख लो, क्योंकि मेहनत बहुत लोग कर रहे हैं जो थोड़ी सी सही डायरेक्शन में सही स्मार्ट अप्रोच के साथ चीज़ों को कर रहा है। अगर आप डेली मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक ही दिन पूरा बर्डन ले लो। एक सब्जेक्ट उठाओ, जैसे मान लो सबसे पहले पॉलिटी उठा लिया, पॉलिटी करो, धीरे धीरे करो। साथ में उसके साथ पॉलिटी के साथ में एक साइंस का सब्जेक्ट उठा लो, तो उससे क्या होगा कि आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। दोनों रटने वाली चीज़ें नहीं रहेंगी। साइंस थोड़ी समझने वाली है, पॉलिटी थोड़ा रटने वाली है, समझने वाली दोनों हैं। तो बेस्ट कॉम्बिनेशन रहेगा, ऐसे आप कर सकते हो। और अगर वीडियो भाई आपके लिए यूज़फुल लगी हो ना, तो भाई प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप कमेंट में बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे मैं बनाऊं। और साथ में जो मैं शॉर्ट्स वगैरह डालता हूं भाई, उसको भी लाइक वगैरह कर दीजिए। जैसे कि कोई मैं टेस्ट दिया तो मैं उसको अपलोड करता हूं। मैं टारगेट लिया हूं कि 50 टेस्ट दूंगा फ्री से पहले, तो अभी 3 टेस्ट दे दिया हूं, तो उसको भी भाई थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स करिए। और बस मैं अब विदा लेता हूँ। जय हिंद, बाय बाय, धन्यवाद।